ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी आपको पैरालाइज नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी किडनी फेलियर नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी मेरे मोहतरम भाई और बहनों एपिलेप्सी नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी आपका खून जमेगा नहीं। अपने घर में जाओ, जाके सिर्फ किचन पे जहाँ खाना पकते हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा, और छुपा के कपड़े में छुपा के इसको लाया जाता था, आर महसूस करते थे लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से अचानक लोग हस्ती बस्ती दुनिया को छोड़ के कब्रिस्तान में चले जाते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज होना, किडनी फेलियर होना, मेरे मोहतरम भाइयों ब्लड प्रेशर, ये ऐसे अमराज हैं जो इंसान के दिल को, ये जो हरकत कल्ब है इसको बंद करने का सबब बनते हैं। सबब क्या है? नालियों में ब्लॉकेज आ जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, और सारी दुनिया इस खून के गाढ़े होने को पतला करने के लिए मेडिसिन खा रही है। खून पतला होना चाहिए, INR जो इसका है, इसका वो नॉर्मल रहना चाहिए, और उसके लिए सुबह दोपहर शाम दवाई 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 दी जा रही है। क्या कभी किसी ने ये सोचा खून गाढ़ा क्यों होता है? इसके गाढ़ा होने के पीछे, नालियों की ब्लॉकेज के पीछे आज हमें बताया जाता है इसकी 2 आर्टरीज बंद हैं, इसकी 2-3 कोरोनरी आर्टरीज बंद हैं, इसके अंदर ब्लॉकेज है। किसी की ब्लॉकेज 70%, किसी की 80%, किसी की 90%, किसी की 95% इसकी, बस इसका इमीडिएटली क्या करो, बाईपास करो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कभी ये सोचा ये क्यों बंद है? जिस इंसान को अल्लाह ताला ने कसमें खा खा के कहा वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, फिर कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बनाने वाला अहसनुल ख़ालिक़ीन और बनने वाला अहसन तक़वीम, फिर उसकी नालियाँ बंद क्यों हैं? उसका सबब है, उसकी वजह है, उसके पीछे कोई रूट कॉज है। वो असबाब को जानना था, उसको ठीक करना था। अपने घर में जाओ, जाके सिर्फ किचन पे जहाँ खाना पकते हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा, एग्जॉस्ट फैन को उतारो, उसको साफ़ करने की कोशिश करो, उस पर क्या चिपका हुआ है? ये आपका कुकिंग ऑयल है। ये कुकिंग ऑयल नहीं है, ये आपके खून को गाढ़ा करने का वो केमिकल है जो पूरी मोनोपोली के साथ आप लोगों को दिया जा रहा है। पीछे चलो 50 साल, मेरी दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा हमारे दौर में ये जो डालडा ऑयल आया ना, तो इसको लोग विलायती घी कहते थे, और छुपा के कपड़े में छुपा के इसको लाया जाता था, आर महसूस करते थे लोग, शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हम ये खाते हैं, और आज उसको फ़ख्र से टीवी पे कमर्शियल से बयान किया जाता है, और हम सारे के सारे एजुकेटेड स्टूपिड उनके उन कमर्शियल के पीछे लगे हुए। उन्होंने जो कह दिया मनोवन हमने मान लिया। ये जितनी ब्लॉकेज है, जो खून आपका जमता है ना, जो नालियों में वेसल्स में जो क्लॉट्स बनते हैं, ये सारे का सारा कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल है। नहीं यकीन आता तो अपने घर के सिंक को देखो, जहां बर्तन धोते हैं उसके ड्रेन के पाइप को खोलो, उसके नीचे जो 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का पाइप है, वो कैसे ब्लॉक है? जो ऑयल उसके 3 इंच के ब्लॉक पाइप को चोक कर दे, वो आपकी इतनी इतनी बारीक वेसल्स को क्या करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, कुकिंग ऑयल नहीं है, ये केमिकल है जो आपकी नालियों को बंद कर रहा है। वल्लाह इन सारे कुकिंग ऑयल से जान छुड़ाओ। हकीम लुकमान ने इतनी प्यारी बात कही थी, जो जहाँ पैदा होता है ना, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात की चीज़ों को वहीं पे पैदा करता है। और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने सरसों पैदा की, सरसों का तेल पैदा किया। सरसों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये ज़िंदगी में कभी जमता नहीं है, और उससे बड़ा फ़ायदा ये किसी चीज़ को जमने नहीं देता, और उसकी ज़िंदा मिसाल सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आपका अचार है। जो अचार सरसों के अंदर डिप रहता है, पूरी ज़िंदगी उसको कभी भी फंगस नहीं लगती। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों ठंडी होती है,
आपके ब्लड प्रेशर को ख़त्म करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड को ख़त्म करेगा, आपके HDL को बेहतर करेगा और LDL और VLDL को नीचे लेके आएगा। सरसों का तेल इस्तेमाल करो, ये आपकी नालियों को साफ़ करेगा, क्योंकि सरसों ज़िंदगी में कभी जमता नहीं और किसी चीज़ को ये जमने नहीं देता। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात फिर 50 साल पीछे जाओ, और ये भैंसों का पेट ख़राब होता था, सियाने लोग उसको क्या देते थे? कहते थे इसका पेट ख़राब है, इसको सरसों दो, इन्हों सरों का तेल पिया, इनका पेट साफ़ हो। और आज हमें सरसों देने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार, 2000, लाख, करोड़ों लोग, अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर जाता हूँ, लोग बताते हैं डॉक्टर साहब जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हमने अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ को बदल दिया। और जब से सरसों का तेल ले रहे हैं, यकीन जाने आपको दुआएं देते हैं, ज़िंदगी हल्की फुल्की हो गई, हशाश बशाश हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों के तेल के बेइंतहा फ़ायदे हैं। ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी आपको पैरालाइज़ नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी किडनी फेलियर नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी, मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, एपिलेप्सी नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी आपका खून जमेगा नहीं, क्योंकि सरसों कभी जमती नहीं है। और उसके अलावा मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों अल्कलाइन है। अल्कली जब एसिड से मिलती है उसको न्यूट्रल करती है। ये एक दवाई है, ये एक रेमेडी है, जिसको पैदा किसने किया है? खालिक़ कायनात ने। किसके लिए किया है? इस हज़रत इंसान के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को भूल गए। हम स्टेटस सिंबल के पीछे, अपने स्टेटस को अप करने के लिए हम अपनी असल को छोड़ बैठे। ये सरसों का तेल, हमारे माशरे में सरसों है, अरब के अंदर ज़ैतून है, क्योंकि ये पाकिस्तान गर्म पानियों की ज़मीन है, ये नमी वाली जगह है, तो यहाँ पे हमें सरसों इस्तेमाल करनी चाहिए। सरसों के अंदर 80% प्रॉपर्टी ज़ैतून की है। आप इस्तेमाल करके देख लें, अमल करके देख लें, आप यकीन माने हमेशा मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे पहले इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकाम इंसान उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।